किसी बाप की सड़क थोड़ी है सर, किसी के अब्बा का वो जो है मोहल्ला थोड़ी है कि यहाँ से, चूंकि यहाँ पर हम मौजूद हैं कीर्ति आजाद साहब, तो कीर्ति आजाद साहब अब जुलूस लेकर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि रूबिका लियाकत का वहां पर घर है, मियाँ भाई का वहां पर घर है, मुसलमानों का घर है, और वो उस रूट से निकले जहां पर मुस्लिम मोहल्ला था, तो वो पत्थर फेंकेंगे? तो मुसलमानों को पत्थर फेंकना अलाउड है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। न्यूज चैनलों का काम क्या अब इस देश में खबरें देना रह गया है? अगर हम ये सवाल इस देश की जनता से पूछें तो कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो ये कहे कि हाँ, अब टीवी चैनलों का काम इस देश में खबरें देना रह गया है। बल्कि सच्चाई ये है कि ये चैनल डिबेट के नाम पर नया बखेड़ा कर एजेंडा चलाते हैं। एक तरफा खबरें दिखाकर उन्हें एजेंडा को आगे बढ़ाना होता है जो आज इस देश की एक राजनीतिक पार्टी चाहती है। रामनवमी के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों हिंसक खबरें देखने को मिली, लेकिन मीडिया का एजेंडा और उसके कैमरे सीधे बिहार और बंगाल में जाकर टिक गए और फिर शुरू हो गया नफरत का एक नया खेल। रामनवमी के अवसर पर जिस तरह की घटनाएं हुई वो बिल्कुल एक सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या ये सिर्फ मुसलमानों की वजह से देश भर में धार्मिक दंगे हुए? क्या सिर्फ इन दंगों के लिए मुसलमान जिम्मेदार है? लेकिन ये वो सवाल हैं जो मीडिया पूछने के बजाय नफरत की आग में घी डालने का काम कर रही है। रूबिका जैसी एंकर अपने शो में ऐसे घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रही है और कह रही है कि किसी के बाप की सड़क थोड़ी है, किसी के अब्बा का मोहल्ला थोड़ी है कि उधर से रामनवमी के जुलूस नहीं जा सकता है। बिल्कुल, ये देश किसी के बाप का नहीं है, इस देश की सड़कें किसी की जागीर नहीं है, लेकिन किसी दंगाई को ये हक भी नहीं है बिल्कुल भी कि वो मस्जिदों और मजारों के सामने जाकर मुसलमानों को उकसाए, भड़काए और उसमें आग लगा दे। और ऐसा इस देश का हिंदू तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, बल्कि वो चंद मुट्ठी भर नफरती और दंगाई लोग हैं जो दंगे के सहारे वोट की खेती करना चाहते हैं। बिहार से जो तस्वीरें आई, क्या उसे आपने नहीं देखा है, जिसमें एक मदरसे को आग के हवाले कर दिया गया, मुस्लिमों के धार्मिक ग्रंथों को जला दिया गया। लेकिन ये सारी चीजें मीडिया और खासकर रूबिका लियाकत जैसी नफरती को नहीं दिखता है। उसने अपने शो में एक बार भी इस बात पर सवाल नहीं उठाया कि अगर बिहार में मस्जिद को आग के हवाले किया गया तो इसका जिम्मेदार कौन है। रूबिका लियाकत ने सिर्फ एक तरफा वीडियो दिखाकर यह बताने की कोशिश की कि मुसलमानों के इलाके से रामनवमी के जुलूस पर दाढ़ी टोपी वाले लोग पत्थर मार रहे हैं। लेकिन आखिर यह घटना कैसे हुई, उस पर रूबिका मुंह क्यों नहीं खोल पाती हैं। जिस डिबेट में वो मुसलमानों के ऊपर टूट रही थी, उसी डिबेट में शामिल कीर्ति आजाद ने रूबिका लियाकत को कई वीडियो दिखाते हुए सवाल पूछा कि आखिर ये भगवा झंडा लिए जुलूस से लोग कैसे पत्थरबाजी कर रहे हैं और उनके हाथ में बंदूकें किसने थमाई हैं। लेकिन फिर भी टीवी चैनलों पर सिर्फ वही विजुअल दिखाए गए जिसमें मुसलमान पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि खबर अड्डा सिर्फ किसी एक पर दोष नहीं मढ़ रहा है, बल्कि हमारी मांग ये है कि सच्चाई बाहर आए और जो भी दोषी हो, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन डिबेट पर बैठकर सिर्फ रूबिका लियाकत का एक तरफा एजेंडा चलाना कहां तक उचित है? क्या आपने बिहार की जली हुई उस मस्जिद को नहीं देखा? क्या उसमें जले हुए धार्मिक ग्रंथ नहीं देखे? लेकिन हम चैलेंज के साथ इस बात को कह रहे हैं कि आप रूबिका लियाकत के पूरे शो को देख लीजिए, एक जगह भी ये तस्वीरें आपको नहीं दिखेंगी। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि भले ही इस देश की सड़कें किसी के बाप की नहीं है, लेकिन क्या टीवी चैनलों पर बैठकर मीडिया को किसके बाप ने यह आदेश दिया है कि वो एक तरफा घटना दिखाकर किसी एक धर्म को बदनाम करे? क्या रूबिका लियाकत के शो करने से पहले उन्हें बिहार विधानसभा की वीडियो नहीं देखी, जिसमें दर्जनों विधायक खड़े होकर ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में दंगे भाजपा और आरएसएस ने कराया? सुन लीजिए, बिहार विधानसभा में कैसे भाजपा और आरएसएस पर दंगे कराने के आरोप लगे, लेकिन मीडिया ने उस खबर को गायब कर सिर्फ मुसलमानों को विलन दिखाकर 2024 के लिए भाजपाई एजेंडे पर काम करने लगी। दल के लोगों के द्वारा वहां सुनियोजित ढंग से दंगा कराया गया महोदय, और एक अल्पसंख्यकों का घर और वहां का होटल लूटा गया महोदय। घटनास्थल पर भी गया था और वहां महोदय दंगाई लोग प्रधानमंत्री का वो अपने टी शर्ट में फोटो छपा करके पूरे बिहार के मुसलमानों को लूटने का काम किया महोदय। हम सरकार से मांग करते हैं महोदय कि बिहार में मुश्किल से 1000 दंगाई है महोदय। सरकार उन्हें 1000 दंगाइयों को गिरफ्तार करके यह एक साजिशपूर्ण तरीके से हो रहा है महोदय, और ये भारत जनता पार्टी ने पूरी साजिश करके, पूरी योजना बना करके बिहार को अशांत किया है।
आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग दंगा करवा रहे हैं और एक तरफा जो है जो दंगा करवाते हैं वही पूरे बिहार के अंदर घूम घूम करके ये बात बताते हैं कि सरकार पोषित दंगा हो रहा है। जी नहीं, बिहार को कराने की कोशिश आरएसएस के लोग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग मुखौटा बनकर के ये सामने खड़ा है। इसलिए आरएसएस के ऊपर पूरी तौर पर प्रतिबंधित होना चाहिए। चाहे वो चैती दुर्गा हो या रामनवमी हो, इस अवसर पर भाजपा और आरएसएस के गुंडों के द्वारा महोदय बिहार के अंदर खास करके दंगा फैलाने की साजिश की जाती है और दंगाइयों को महोदय जेल के सलाखों के अंदर बंद करने की कृपा की जाए। महोदय, जो घटना पुरुषोत्तम राम जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर किया है वो बीजेपी के फालतू गुंडों ने किया है और हमारी मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिद का मीनारा तोड़ा गया, मदरसे जलाए गए, धार्मिक ग्रंथ जलाए गए, 40 से ज्यादा दुकानों को लूट लिया गया है और 31 तारीख की घटना हुई, फिर 1 तारीख को दंगा भड़काया गया। महोदय, इन लोगों पर लगाम लगाई जाए, पाबंदी लगाई जाए। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनसे जुड़े हुए 2-4 संगठन के लोग हैं, पूरे देश में पूरे बिहार में लगातार दंगा कराने का काम करते हैं। हम सदन के माध्यम से मांग करते हैं कि वैसे संगठन जो समाज में नफरत फैलाते हैं, दंगा फसाद कराते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। ऐसे में रूबिका लियाकत जैसी एंकर का दोहरा चरित्र जो सामने आया है उस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।